हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आप सबकी ही रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो हम लेके आए हैं एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे। तो दोस्तों, बिल्कुल ही बारीकी से जानेंगे एसआईपी क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ चलती है कि क्या एसआईपी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, क्या कोई चीज़ है, क्या कोई एसआईपी जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, या क्या होता है। तो दोस्तों, की सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसके बाद आपके मन में एसआईपी को लेके कोई सवाल नहीं रहने वाला है दोस्तों। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि एक प्लान करना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से। बिल्कुल बेसिक फंडा समझ लीजिए। ये एक दोस्तों एक सिस्टमैटिक मेथड होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एसआईपी दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में की जाती है एक स्मार्टली, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, जब हम एसआईपी करते हैं ना किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो ये दर्शाता है कि हमारी अप्रोच कैसी है अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। हमें सेविंग की एक हैबिट लगती है कि हमें थोड़े थोड़े पैसे करके बचाने होते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी खासी वेल्थ, अच्छा खासा जिसको कॉर्पस कहते हैं, वो हमें इकट्ठा करना होता है। दोस्तों, ये है बेसिक बिल्कुल एसआईपी होती क्या है। एसआईपी दोस्तों काम कैसे करती है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले आपको एक म्यूचुअल फंड चूज़ करना है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिसमें आप चाहते हो कि मैं थोड़े थोड़े पैसे डालता रहूं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को एक अच्छा पैसा बनाने में मदद हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी होगी जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट चुनना है कि भाई मैं हर महीने इतने पैसे डाल सकता हूँ म्यूचुअल फंड में, और मुझे कितने साल तक डालने हैं। तो आपको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करना होगा और टर्म डिसाइड करनी होगी। टर्म भी दोस्तों डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कंटिन्यू पैसे डालते रहिए, जमा करवाते रहिए। अगर कभी निकालने की ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी टाइम पैसे अपने निकाल सकते हैं। 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो टर्म पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट निश्चित ही तय करना होगा कि मैं इतने पैसे हर महीने डाल सकता हूँ। तीसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी, कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से देखिए कि भाई मैं जो पैसे सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के, क्या वो मैं मंथली डालूँ, या फिर मैं क्वार्टरली डालूँ, या मैं हाफ ईयरली डालूँ, या मैं ईयरली डालूँ। ये चीज़ भी आपको ही तय करनी है। अब देखो दोस्तों, जैसे भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी चुनिए, चाहे मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक यूनिट की अपनी एनएवी वैल्यू होती है। एनएवी वैल्यू मतलब नेट एसेट वैल्यू। इसको और सिंपल करके समझाता हूँ मैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई टाटा मोटर्स का कोई शेयर है, टाटा मोटर्स कंपनी है, तो टाटा मोटर्स कंपनी का एक शेयर की वैल्यू है मान लो 400 रुपये फॉर एग्जांपल। तो मतलब कि उसका एक जो शेयर है उसकी वैल्यू है 400 रुपये। ऐसे ही दोस्तों म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है। मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड चुना, उसकी एक यूनिट की एनएवी वैल्यू है मान लो 10 रुपये। इसका मतलब कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक यूनिट मिलेगा 10 रुपये की एनएवी पे। आपने मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 रुपये का एक यूनिट है, तो आपको कितने यूनिट मिल जाएंगे? 10 यूनिट मिलेंगे। तो ये होते हैं दोस्तों एनएवी वैल्यू यूनिट्स की। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जब प्राइस कम होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, जब प्राइस हाई होगा तो कम यूनिट मिलेंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आज एक यूनिट है 10 रुपये का, आप 100 रुपये डालते हो तो आपको 10 यूनिट मिलेंगे। कल को या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो ये हो जाएगा 20 रुपये का एक यूनिट। बढ़ेगा ना, म्यूचुअल फंड के हर एक यूनिट की एनएवी प्राइस जो है बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कल 6 महीने बाद जब ये 20 रुपये का एक यूनिट हो जाएगा, तब भी आप 100 रुपये डालोगे जब जाके,
तब आपको कितने यूनिट मिलेंगे? तब तो 10 यूनिट नहीं मिलेंगे, तब आपको 5 यूनिट ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस कम होगा तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, प्राइस ज़्यादा होगा तो यूनिट कम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि जैसे जो भी आपने टर्म सेलेक्ट की है या फिर आप जब भी पैसे निकलवाना चाहो तो आप सारे के सारे यूनिट अपने निकलवा सकते हो, मतलब कि सारे के सारे यूनिट अपने बेच सकते हो। जितना भी पैसा बना होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप सारे यूनिट बेचना चाहो तो सारे यूनिट बेच दो, अगर आपको थोड़े पैसे की ज़रूरत है तो थोड़े यूनिट बेच के थोड़े पैसे निकाल लो। वो सारी की सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। वही चीज़ नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, अगर आप चाहें तो अपना जो म्यूचुअल फंड में से सारे पैसे भी निकाल सकते हैं या पार्शली भी रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो हमने आपसे इस वीडियो में बात करने के लिए कहा था कि क्या कोई SIP फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें से आपको कहीं भी SIP फाइनेंशियल प्रोडक्ट लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम होगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा, कोई इंश्योरेंस प्लान होगा तो वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझ रहे हो ना आप लोग कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड अपने आप में फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, या फिर आप कोई इंश्योरेंस प्लान मान लीजिए, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं। लेकिन दोस्तों SIP फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक जस्ट एक मेथड है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ठीक है दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है आपका पैसा इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। आप एक अच्छे सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और जो हमने चीज़ें बताई आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।